बारिश की भेंट चढ़ेगा आरसीबी वर्सेस सीएसके का मुकाबला। आरसीबी को प्लेऑफ के दृष्टिकोण से आखिरकार फायदा या फिर नुकसान। आरसीबी वर्सेस सीएसके अपने आप में मेगा क्लैश माना जाता है यार, लेकिन बात करें इस संस्करण की, इस हालत पे चेन्नई सुपर किंग्स आ चुकी है कि अब उतनी दिलचस्पी चेन्नई सुपर किंग्स के प्रशंसकों को नहीं रह गई है। लेकिन इसके विपरीत आरसीबी प्रशंसक भाई इस मुकाबले को लेकर बेहद ही आतुर हैं, क्योंकि उनको पता है कि चेन्नई सुपर किंग्स आ रही है उनके मैदान पर खेलने। उनको पता है कि उनकी आरसीबी फॉर्म में है, उनको पता है कि जीत आरसीबी की सुनिश्चित है। तो क्यों ना मुकाबला जोरदार तरीके से हो, क्यों ना यह मुकाबला पूरा खेला जाए, क्यों ना यहां पर आरसीबी टीम अपना वर्चस्व दिखाए, क्यों ना विराट कोहली का बल्ला बोले गरजे बरसे, क्यों ना प्लेऑफ में आरसीबी की जगह सुनिश्चित हो जाए। लेकिन आपको बताते चले कि इस मुकाबले पर इंद्रदेव की साया है जनाब। बिल्कुल आपने ठीक सुना, इंद्रदेव अपना माया दिखा सकते हैं। वेदर रिपोर्ट जो आ रहा है वो ठीक नहीं आ रहा है, और एक दिन पहले की मैं बात करूं तो पूरा का पूरा ट्रेनिंग सेशन रद्द हो गया था। 40 से 45 मिनट सिर्फ और सिर्फ खिलाड़ियों को मिले थे। उसमें विराट कोहली, देवदत्त पड्डीकल ने ठीक ठाक ट्रेनिंग किया, वहीं चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाड़ी उतने इंटरेस्टेड नहीं दिखे हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं क्या कुछ है वेदर रिपोर्ट, फिर मुकाबला रद्द होता है तो किस टीम को कितना फायदा। आखिरकार बात सिर्फ और सिर्फ आरसीबी की होगी, क्योंकि सीएसके तो पहले से ही बाहर है। वेदर रिपोर्ट की बात करें तो 1-2% नहीं यार, 70% चांस है कि मुकाबले के दौरान बारिश होएगी। यही नहीं, थंडर स्टॉर्म की भी प्रेडिक्शन है, बहुत तेज बारिश के प्रेडिक्शन है। तो ये वेदर रिपोर्ट है, आप देख सकते हैं रेन और थंडर शॉवर्स वुड ऑकर टुवर्ड्स आफ्टरनून और इवनिंग, मतलब दोपहर को और इवनिंग होते होते उस वक्त बारिश होगी। पिछले दिन की मैं बात करूं तो 3 से 4 घंटे लगातार मूसलाधार बारिश हुई थी। तो ये हाल था, और वैसा ही कुछ वेदर रिपोर्ट मुकाबले के दिन की बात भी बताया जा रहा है। तो ये तय है कि ये मुकाबला बारिश की भेंट भी चढ़ सकता है। मान लेते हैं अगर बारिश की भेंट चढ़ा तो फिर क्या कुछ रहेगा इस पॉइंट्स टेबल का समीकरण, ये देखते हैं। भाई साहब, एमआई, जीटी, आरसीबी, पीपीकेएस, डीसी, ये 5 टीमें टॉप 2 की होड़ में हैं। इस बार का तो पॉइंट्स टेबल अलग ही कुछ खेल रहा है। आरसीबी टीम जीत रही है तो लग रहा है आरसीबी टॉप 2 में फिनिश करेगी ही करेगी। एमआई जीत जा रही है तो लग रहा है एमआई टॉप 2 में फिनिश करेगी। फिर जीटी जीत जा रही है तो हो रहा है कि जीटी तो 10 ही मुकाबले में 14 पॉइंट है, ये नहीं फिनिश करेगी तो कौन करेगा। पीबीकेएस भी ज्यादा पीछे नहीं है, 10 में 13, तो डीसी भी 10 में 12 है। सारे के सारे टीमों के चांसेस टॉप 2 में फिनिश करने के हैं, सब लड़ाई में बने हुए हैं। तो फिर आरसीबी वर्सेस सीएसके मुकाबला आरसीबी के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है यार, क्योंकि बात करें चेन्नई सुपर किंग्स टीम की यार, तो ये टीम बहुत बुरे कॉन्फिडेंस जिसका कहा जाता है ना झकझोरा गया हो, उस दौर से गुजर रही है। बिल्कुल ही लचर टीम दिख रही है। न इनके बल्लेबाजों में वो दमखम काबिलियत मादा नजर आ रहा है, न धोनी की कप्तानी कुछ खास करामात कर पा रही है, न गेंदबाजों द्वारा वो गेंदबाजी की जा रही है। मिडिल ऑर्डर पूरा फ्रेजाइल है इनका। जडेजा का बल्ला बोल नहीं रहा है, दुबे आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, फिनिशर में महेंद्र सिंह धोनी की अपनी कमी है। फिर उसके बाद दीपक हुड्डा बोझ बने हुए हैं, कोई भी बल्लेबाज रिस्पांसिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है। बतौर ओपनर 2 नए खिलाड़ी जो कुछ खास इंपैक्ट नहीं छोड़ पा रहे हैं। पिछले मुकाबले में अगर बात करें सीएसके 190 बना गई थी, तो सैम करन कहां से अप्रत्याशित तौर पर चल गए थे। तो ये सीएसके टीम जो बेहद कमजोर दिख रही है, जिसका कॉन्फिडेंस धरातल पर गिरा हुआ है, जो आईपीएल 2025 से बाहर हो गई है, सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए यहां पर खेलने वाली है। भाई साहब, आरसीबी टीम तो चाहेगी ये मुकाबला हो, क्योंकि वो 2 पॉइंट अर्जित करना चाहेंगे। 11 में 16 पॉइंट, क्योंकि टॉप 2 में अगर आप भाई साहब आईपीएल 2025 में अपना जगह सुनिश्चित कर लेते हो तो फिर चैंपियन बनने के चांसेस एक्सपोनेंशियली बढ़ जाते हैं। और आरसीबी टीम का हर एक प्रशंसक चाहता है कि इस साल कप नामदू होना चाहिए। ये कप नाम दे बहुत हो गया, इस साल अपना ही कप होना चाहिए, और अपना ही कप होने के लिए टॉप 2 फिनिश जरूरी है। और वो टॉप 2 फिनिश सुनिश्चित कैसे हो पाता, आरसीबी वर्सेस सीएसके मुकाबला पूरा हो पाता। और इसमें जीत प्रतिशत की मैं बात करूं तो 90% आरसीबी टीम के पक्ष में विनिंग प्रेडिक्शन है, और 10% सिर्फ और सिर्फ चेन्नई सुपर किंग्स के। यानी कि बहुत बुरा दिन रहा, भयावह दिन रहा, कुछ अप्रत्याशित घटित हो गया, या कोई
युवा बल्लेबाज आयुष माथुरे टाइप शतक या 150 ठोक दिया तभी चेन्नई सुपर किंग्स की जीत होगी। अन्यथा चाहे पाथिराना की बात कर लूं, चाहे खालिल अहमद की बात कर लूं, चाहे रविंद्र जडेजा की बात कर लूं, इवन नूर अहमद भी उसी में सन गए हैं, जैसे लग रहा है कुछ इंपैक्ट अब नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो गेंदबाजी में वो धार नहीं है, बल्लेबाज एकदम विफल हो गए हैं। तो फिर ये चेन्नई सुपर किंग्स में वो मादा नहीं है कि इनफॉर्म आरसीबी टीम को हरा पाए, वो भी इनके मैदान पर हरा पाए। यानी कि बारिश की भेंट अगर ये मुकाबला चढ़ा तो फिर आरसीबी को ही घाटा है। 1 पॉइंट से संतोष करना पड़ेगा, अन्यथा ये 11 में 16 पॉइंट लेकर टेबल टॉपर बन जाते यार। तो ये बहुत नुकसान पहुंचेगा अगर इंद्रदेव की माया हो गई, अगर बारिश के कारण पूरा का पूरा मुकाबला ढल गया। आप अपना राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले रिपोर्ट में, तब तक अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।